तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज के सत्र का नाम हमने रखा है कि क्या सहना है और क्या कहना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्यों महत्वपूर्ण बात है इसको अब हम समझने का प्रयास करेंगे। अगले हाफ एन आवर में हम समझेंगे कि हमारी जो इच्छाएं हैं उनका ओरिजिन क्या होता है। हमारे डिज़ायर्स कहाँ से आते हैं, हमारे डिज़ायर्स हमको कहाँ ले जाते हैं, और कैसे कहाँ कहाँ हमको ले जा सकते हैं, और हमें कैसे इनको कंट्रोल करना या टॉलरेट करना सीखना चाहिए। ये हम सीखेंगे शिलो प्रभुपाद के अनुगत्य होके और भगवत गीता के माध्यम से। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए कि हमें अपने जीवन में बहुत सारी जो है संकटों का सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उस दौरान हम कैसे अपने जीवन को ढालते हैं। हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, तो हम इच्छाओं से हम परेशान रहते हैं। कई लोग भक्ति में आते इस उद्देश्य से हैं कि इच्छाओं को वो कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इच्छाएं तो समाप्त ही नहीं हो रही। फिर वो देखते हैं कि जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं वो बड़े शांति में हैं, और इनको लगता है कि हम तो भक्ति में आ गए, तब से हमारी तो शांति का हरण हो गया है, हम तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। तो ये शांति हमें क्यों नहीं मिल रही, हमारी इच्छाएं अभी भी हमें क्यों परेशान कर रही हैं? क्या कभी ऐसा समय आएगा कि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी? क्या कभी ऐसा समय आएगा कि हमारा मन कंट्रोल में आ जाएगा? जो हम इतने ज़्यादा अभी डिस्टर्ब्ड हैं सारे डिजायर्स से, और हम एक शांति का अनुभव करना चाहते हैं, क्या कभी हम उसको कर पाएंगे? तो ये प्रश्न भक्ति में जो भी आता है उसके मन में उठता है कि जब मैं इतने अच्छे से भक्ति कर रहा हूँ, मुझे जो जो बताया गया सब कुछ कर रहा हूँ, तो मेरी इच्छाएं अभी भी मुझे बार बार परेशान क्यों कर रही हैं? मैं जो शांति चाहता हूँ वो शांति मुझे क्यों नहीं मिल रही? मैं तो भक्तों का भी संग कर रहा हूँ, मैं 16 माला का जप भी कर रहा हूँ, मैं क्या ग्रंथों का भी अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी इच्छाएं या डिजायर्स समाप्त नहीं हो रहे? तो इस बात को हम समझेंगे आज भगवत गीता के श्लोक के माध्यम से। और ये जो भगवत गीता का श्लोक है ये सेकंड चैप्टर का श्लोक है। तो एक बात ध्यान दीजिए कि सेकंड चैप्टर में पूरी भगवत गीता का सार दिया गया, और क्योंकि सार दिया गया तो सेकंड चैप्टर से हम बहुत बहुत सारी शिक्षाएं अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। आज का जो श्लोक है वो उन्हीं में से एक है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है एक साधक के जीवन के लिए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर आपको साधना भक्ति में आगे बढ़ना है तो इस श्लोक को अपना ध्येय वाक्य बना के चलना पड़ेगा। तो ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है। इनफैक्ट ये पूरा जो सेक्शन है अगर हम देखें कि सेकंड चैप्टर के 54th वर्स से लगा के 72nd वर्स के बीच का जो सेक्शन है वो हमारे भक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बिना हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो आज हम पहले कुछ श्लोक को देखते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप में से किस किस के पास भगवत गीता है, जो अभी अपने साथ भगवत गीता लेकर बैठे हैं? उनमें से मैं किसी को आग्रह करूंगा कि 2.70 श्लोक पढ़ना है। कौन भक्त हैं जिनके पास भगवत गीता है अपने हाथ में? कृपया हैंड रेस करिए एंड यू कैन स्पीक। और मैं बाकी सबसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी सत्र चलता है, अगर आपको इसका पूरा लाभ उठाना है तो दो तीन बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। एक, हम अगर अपना वीडियो ऑन रखें तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम वीडियो ऑन रखते हैं तो हम सीरियसली बैठ के सुनते हैं। जब हमारा वीडियो ऑन नहीं रहता तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, 2 मिनट मन इधर भागेगा, 2 मिनट वहां भागेगा। प्रयास करिए कि वीडियो ऑन रखें। अगर कोई कारण से ना कर पाए वीडियो ऑन तो कोई फोर्स नहीं है, दैट इज नॉट डिस्क्वालिफिकेशन टू अटेंड। बट भगवत गीता अपने साथ में रखिए ताकि हम जो जो चर्चा करते हैं वहीं के परपट से करते हैं तो आप को रिलेट कर पाएंगे। और लगे हाथ आप पढ़ भी लेंगे, या सत्र के बाद भी तुरंत पढ़ सकते हैं। दूसरा, एक पेन और एक कॉपी भी रखिए अपने साथ। हो सकता है पूरे सत्र में शिला प्रभुपाद की एक या दो बात आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लगे, और अगर कल आप उसको फिर से याद करना चाहेंगे तो आप भूल जाएंगे। अगर आप उस एक पॉइंट को लिख लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपका ट्रेजर बन जाएगा।
तो मुझे 2 हैंड रेज दिख रहे हैं। जी माता जी पढ़िए। हेलो। जी जी पढ़िए माता जी। पढ़े। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। Thank you, Mataji. You are always so blissfully reciting the verses. It brings out all the beauty of those verses and Lord's dictation from it. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू। Thank you. Thank you. Mataji. जी प्रभु जी पढ़िए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? जी पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। एक और हैंड रेस था माता जी का, और भी कोई पढ़ना चाहता है? एनीवन? स्क्रीन पे दिख रहा है, अब आप स्क्रीन से भी देख के पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी पढ़िए। आपूर्यमाणम् जलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कोई हिंदी में हरे इसका कृष्णा प्रभु अनुवाद जी। पढ़ना चाहेगा? जी जी प्रभु जी पढ़िए। आपूर्ण्यमालम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु सो जी, मच। हिंदी में पढ़ूं? जी पढ़िए पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जो जी। पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे भगवान एक हमें उदाहरण दे के समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं कि अपूर्ण मानव, जो कि पूरी तरीके से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, अचलम प्रतिष्ठम, जो पूरे भरे होने के बाद भी अपनी प्रतिष्ठा में अचल रहता है, अपने स्थान से अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी भी नहीं करता। ऐसा कौन है? समुद्रम, ऐसा समुद्र है, क्योंकि उसमें क्या है? आपह अर्थात पानी है। और हो क्या रहा है? वो पानी कहाँ से आ रहा है? प्रविशंति यद्वत, उसमें कई तरफ से, हर तरफ से लगातार जो है वो नदियां प्रवेश कर रही हैं। और बोले इसी प्रकार से व्यक्ति में क्या होता है? कामः, डिजायर्स कैसे आते हैं? ऐसे ही प्रविशंति, ऐसे ही एंटर करते हैं, सब तरफ से एंटर करते हैं। नदियों का ऐसा कभी नहीं होता कि कुछ देर नदी एंटर की और फिर उसके बाद रुक गई। ऐसे ही हमारे डिजायर्स भी हमेशा अनब्रोकन चेन में चलते ही रहते हैं, जैसे एक नदी का प्रवाह चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। बस ये होता है कि बाढ़ आती तो बढ़ जाता है प्रवाह, और सूखा पड़ता है तो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन डिसअपियर वो कभी भी नहीं होता। तो वो क्या कह रहे हैं? प्रविशंति सर्वे सह, ऐसे व्यक्ति को शांति कैसे मिलेगी? शांति किसको मिलेगी? जो आपूर्णिमानम अचल प्रतिष्ठम रहेगा। जैसे समुद्र जो है वो अचल प्रतिष्ठा रहता है, अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर हर तरफ से डिजायर्स आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, लेकिन वो जो है शांत बना रहता है। और जो इनकी पूर्ति करने का प्रयास करता है, उसके साथ क्या होता है? न काम कामी, जो पूर्ति करने का प्रयास करता है उसकी कभी भी शांति नहीं रहेगी। तो हम सब जीवन में शांति चाहते हैं। ये शांति के बारे में भगवान समझा रहे हैं हमें कि कैसा बनना पड़ेगा हमें। आपूर्णिमान अचल प्रतिष्ठा समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। अब पूरे संसार में हमें क्या सिखाया जाता है? पूरे संसार में हमारी ट्रेनिंग डे 1 से क्या है?
ये इच्छा की पूर्ति कर लो, आप खुश हो जाओगे। ये इच्छा की पूर्ति कर लो, शांति मिल जाएगी। इतनी पढ़ाई कर लो, आप सेटिस्फाई हो जाओगे। जॉब कर लो, पैसा कमा लो, अपना स्टेटस सोसाइटी में बना लो, शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाओगे, शांति मिल जाएगी। लेकिन ऐसा हम देखते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। हम सब उसी रास्ते तो चल के संसार के समझाए हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन शांति कहाँ है? तो भगवान कह रहे हैं कि शांति किसके पास है? जिस जो समुद्र की तरह है। वो उस समुद्र की तरह है जहाँ पे हर समय नदियां अनगिनत संख्या में जो है आ रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, लेकिन समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। हमने कभी नहीं सुना कि समुद्र में बाढ़ आ गई हो। तो ये श्लोक कैसा है? यहाँ पे दो शब्द देखिए, तद्वत और यद्वत। इसका अर्थ क्या है? भगवान यहाँ पे एक सिमिली, एक एग्जाम्पल दे के समाये, ऐसा है देखो ऐसा है, ये है तो ऐसा है। तो ये है तो ऐसा है मतलब क्या है? कि ऐसा समुद्र है जहाँ पे हर जगह से एंट्री हो रही है, लेकिन एग्जिट कहीं से नहीं है समुद्र से, लेकिन फिर भी वो कभी उफनता नहीं है। बोले एक धीर स्थिर बुद्धि का मनुष्य भी ऐसा ही होता है। तो प्रभुपाद का तात्पर्य इस श्लोक का छोटा है, लेकिन उस छोटे से तात्पर्य में प्रभुपाद ने बहुत सारी बातें हमको समझाई। अब हम चलते हैं और प्रभुपाद के तात्पर्य के आधार पे इस श्लोक का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। आज का जो सत्र हम समझने का प्रयास करेंगे, ये निर्भर करेगा कि आपका ध्यान कितना रहता है इस पे। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि अगर आप इससे टेक होम मैसेज ले पाए, तो वो टेक होम मैसेज ये होगा जो मैं लाइन अभी से आपको बता रहा हूँ। और वो लाइन क्या है? वो लाइन एक्चुअली प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में लिखी भी नहीं है, वो लाइन कहीं और लिखी है, लेकिन महाराज ने एक लेक्चर लिया था और महाराज उस लाइन को यहाँ कोरिलेट करके बताते हैं, और मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो महाराज अपने 90s के एक लेक्चर में बताते हैं कि जो चैप्टर 89 है कृष्णा, वो सबके पास होगी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। उस पुस्तक का जो चैप्टर है सुपर एक्सीलेंट पावर ऑफ कृष्ण, वहां पे एक लाइन लिखी है प्रभुपाद ने। और वो लाइन क्या है? वो लाइन को लिख लीजिए, आप सब लोग याद कर लीजिए। ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन इज डिसाइडेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ। ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन इज डिसाइडेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। I am repeating, the greatness of a person is decided by his ability to tolerate provoking situation. आज हम इसी एक लाइन को समझने का प्रयास करेंगे। कोई व्यक्ति कितना महान है वो इस पे निर्भर करता है कि जब सबसे ज्यादा मुश्किल का समय आता है, तब वो क्या अपने ऊपर धैर्य रख पाता है। अगर वो धैर्य रख पाता है तो वो महान व्यक्ति है। अब हम अगर अपने संसार में देखें तो हम महानता की परिभाषा क्या देते हैं? अच्छा, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है इसलिए वो महान है, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है इसलिए महान है, वो बहुत बड़ा नेता है इसलिए महान है, वो बहुत पैसे वाला है इसलिए महान है, वो बहुत विनम्र है इसलिए महान है। नहीं, भगवान क्या कहते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं? ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन इज डिसाइडेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। जब सबसे मुश्किल की घड़ी आए, तब अगर आप अपने ऊपर संयम रख सकते हैं तो आप महान हैं, और नहीं रख सकते तो आप भगवान की उदाहरण और डेफिनेशन में महान नहीं है। तो ये जो श्लोक है, आपूर्णिमानम अचलम प्रतिष्ठम, ये जो फ्रेज है आपूर्णिमानम अचलम प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा, अपनी मर्यादा में हमेशा स्थित रहना, उसका उल्लंघन कभी ना करना, पूरा भरे होने पर भी उफनना नहीं, पूरा ज्ञान होने पर भी अहंकार ना होना, इसी को कहते हैं आपूर्णिमानम अचलम प्रतिष्ठम। सारा भक्ति का आपके पास में रियलाइजेशन हो और उसके बाद भी आप सबसे विनम्र बने रहो, तो आपूर्णिमानम अचलम प्रतिष्ठम है। तो जब भी हमारे जीवन में मुश्किल की घड़ी आए, ट्राइंग सिचुएशन आए, जब लगे कि मेरा सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो इस श्लोक को याद करिए 2.70, और एक समुद्र की कल्पना करिए कि एक समुद्र है, उसमें अनगिनत जो है वो नदियां आ रही हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। हम सब ने समुद्र देखा ही होगा, सबने एक समुद्र तो देखा ही है जिसको हम इंडियन ओशन बोलते हैं। सब कहीं ना कहीं बॉम्बे या साउथ गए होंगे।
जो बाहर अब्रॉड गए होंगे उन्होंने पैसिफिक, अटलांटिक और बाकी ओशन भी देखे होंगे। तो अगर हम देखें कि पूरे संसार में जितना पानी है, ये स्टैटिस्टिक्स की बात है, पूरे संसार का 97% पानी कहाँ पर है? समुद्र के अंदर है। इमेजिन करिए, समुद्र जो है वो पूरे संसार का 97% पानी होल्ड करके रखते हैं। जो बारिश होती है पूरे संसार में उसका करीब 78% समुद्र के ऊपर बारिश होती है। तो भगवान तो यहाँ नदियों का ही उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन समुद्र को एक बारिश भी झेलनी पड़ती है। 78% बारिश तो समुद्र के ऊपर होती है संसार की, और फिर भी ये उफनता नहीं है। ये महानता है समुद्र की। महानता ये है कि पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर जितना है, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया तो उनको पता चला कि 1.335 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर्स का पानी समुद्र के अंदर भरा हुआ है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है कि समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है। समुद्र कितना गहरा है? समुद्र इतना गहरा है कि पूरी आप माउंट एवरेस्ट को समुद्र की गहराई में डुबा सकते हो और उसके बाद उसकी टिप भी दिखाई नहीं देगी। अर्थात धरती पर जो सबसे ऊंची वस्तु है वो पूरी समुद्र में डूब सकती, इतनी गहराई है समुद्र के अंदर। तो सोचिए कि समुद्र को हम एक्सप्लोर भी नहीं कर पाए हैं, और ऐसा समुद्र है। अब ये तो हम समुद्र जो देख रहे हैं, लेकिन एक समुद्र और है जिसको कहते हैं भवसागर। भवसागर का अर्थ क्या है? भवसागर का अर्थ है ये जिसकी लहरों में हम डूब रहे हैं। कभी हम सुख में रहते हैं, कभी दुख में रहते हैं, कभी जन्म में रहते हैं, कभी मृत्यु में रहते हैं। इसको कहते हैं भवसागर। और भवसागर को भगवान ने क्या बोला भगवत गीता में कि ये दुखालयम अशाश्वतम है। तो दुखालय भी है ये और अशाश्वत भी है। अर्थात यहाँ आप सुख ढूंढने का प्रयास करोगे, शांति ढूंढने का प्रयास करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। अगर थोड़े समय के लिए मिल भी गई तो वो शाश्वत शांति नहीं होगी। इसीलिए ये श्लोक को समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं ऐसे भवसागर में हूँ जहाँ पे मेरा जो माइंड है वो इतना ज्यादा चैलेंज्ड है कि हर तरफ से अनगिनत थॉट, डिजायर्स मेरे अंदर आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, जैसे समुद्र के अंदर नदियां आती है। लेकिन जैसे समुद्र डिस्टर्ब नहीं होता वैसे मुझे भी डिस्टर्ब नहीं होना है। अब ये कैसे हो सकता है? तो ये कैसे होगा इसको भगवान ने एक्चुअली इसी अध्याय में थोड़ा पहले समझाया है। भगवान ने एक बहुत सुंदर श्लोक बोला जिसमें उन्होंने कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा आगमापायिनो नित्यम तम तितिक्षस्व भारत। तम तितिक्षस्व भारत, तितिक्षस्व अर्थात टॉलरेट करो। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, जो जो हमको शीत उष्ण अर्थात सर्दी गर्मी सुख दुख का अनुभव होता है वो क्या है? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय है। अर्थात केवल वो हमारी इंद्रियों का, हमारे इंद्रिय विषयों के साथ में कनेक्शन है, छूना है। तो मैं कोई गर्म चीज को छूता हूँ तो मुझे गर्म लगती है, ठंडी चीज को छूता हूँ तो ठंडी लगती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो केवल स्पर्श है जिससे मुझे वो अनुभव हो रहा है। कोई चीज मुझे सुख का अनुभव देती है, कोई चीज मुझे दुख का अनुभव देती है, केवल वो स्पर्श है, बस और कुछ भी नहीं। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? आगमा पाइनो अनित्यम। ये अनित्य है, वो आता जाता रहेगा। इसलिए क्या करो? तम तितिक्षस्व भारत। तो जैसे मैंने कहा कि 2.70 याद करके हम क्या सोच सकते हैं, विजुलाइज, कि जब हम बहुत डिस्टर्ब हो जीवन में तो हम देखें कि हम एक समुद्र की तरह हैं। तो बहुत सारे डिजायर हमारे अंदर आ रहे हैं, लेकिन हमको समुद्र की तरह अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। और हम जब इस श्लोक को समझे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय तो क्या याद रखें? तम तितिक्षस्व भारत। टॉलरेट करना सीखें। यही टॉलरेट करने की आदत हमारी नहीं है, हमारा आर्ट ऑफ टॉलरेंस नहीं है, इसीलिए हम हर बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं। आजकल हम अखबार पढ़ें तो पता चलता है कि छोटी छोटी बात में लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, मन मुटाव कर लेते हैं, कभी कभी हत्या तक कर देते हैं। बिल्कुल छोटी सी बात होती है, वो हीट ऑफ मोमेंट में आप वो एक्शन ले लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि तम तितिक्षस्व भारत नहीं है। भारत अर्जुन का नाम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे याद रख सकते हैं श्लोक को? तम तितिक्षस्व
हमारा जो भी नाम है वो डाल दीजिए आगे। तम तितिक्षस्व हरि गोपीनाथ दास, तम तितिक्षस्व, आप अपना नाम डाल लीजिए। भगवान आपसे कह रहे हैं कि टॉलरेट करना सीखो। वो कैसे टॉलरेट होगा, इसकी बहुत बड़ी एक की वो इसी अध्याय में थोड़ा पहले देते हैं। और वो क्या देते हैं, वो बताते हैं कि देखो, आप कब डिस्टर्ब होते हो, आप तब डिस्टर्ब होते हो जब आप किसी स्पेसिफिक वस्तु पे ध्यान करते हो। तो भगवान ने बताया कि ध्यायतो विषयान पुंसा संगत से उपजायते, संगात संग जायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। तो 62 63 श्लोक में भगवान ये समझा चुके हैं कि देखो बात कहाँ पे आके अटकती है। बात वहां पे अटकती है कि विषय तो रहेंगे, लेकिन आपका जब ध्यान जाएगा तब आप उनमें फंसोगे। और जब जैसे ही ध्याय तो विषयान पुंसा होगा, आपको उनकी संग करने की इच्छा होगी, एंजॉय करने की इच्छा होगी। और जैसे ये काम वासना की या तो पूर्ति होगी, तो काम वासना और बढ़ेगी। अगर इस इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा। और क्रोध हो चाहे काम हो, दोनों आपको सम्मोहन की स्थिति में ले जाएंगे, और आपने जो अच्छा अच्छा सीखा समझा है वो सब आप भूल जाओगे। और आपकी स्मृति का क्योंकि नाश हो जाएगा, बुद्धि समाप्त हो जाएगी, और आप भव सागर में फिर से गिर जाओगे। तो ये भव सागर की लहरों में जो हम गिरे पड़े हैं वो क्यों है, क्योंकि हमारा ध्याय तो विषयान पुंसा समाप्ति नहीं होता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हम कब समुद्र के जैसे बन सकते हैं, जब हमारा ध्याय तो विषयान पुंसा समाप्त होगा। तो ये तीनों श्लोक, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, ध्याय तो विषयान पुंसा, और आज का श्लोक आपो निवारणम अचलम प्रतिष्ठम, तीनों को अगर हम ध्यान से बैठ के कंtemplate करें तो ये समझ में आता है कि देखो, जो ऑब्जेक्ट हैं जो हमको अट्रैक्ट करते हैं वो हमेशा रहेंगे। उन ऑब्जेक्ट को देख के जब हम ध्यान लगाएंगे तब हम फंसेंगे। हमारे डिजायर्स जो अंदर आ रहे हैं वो हमेशा आते रहेंगे, उन डिजायर्स पे जब हम एक्ट करेंगे तब हम फंसेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो हमारा प्रश्न था कि हम भक्ति में आ गए तो हमारी इच्छाएं समाप्त क्यों नहीं हो रही है, भक्ति में आने से किसी की इच्छाएं समाप्त नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि इच्छाएं तो प्रारब्ध के कारण आती हैं, और भक्ति पहली चीज प्रारब्ध को समाप्त नहीं करती तुरंत, प्रारब्ध सबसे आखिरी में समाप्त होते हैं। तो बात क्या है, हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होने वाली। अब क्योंकि इच्छाएं समाप्त नहीं होने वाली तो क्या संसार समाप्त हो जाएगा? संसार भी समाप्त नहीं होगा, इसलिए हमारे जो इंद्रियों के विषय हैं, भोग के विषय हैं, वो भी हमेशा बने रहेंगे। तो अब ये तो बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी कि मेरी इच्छाएं प्रारब्ध के कारण आ रही, वो भी समाप्त नहीं होंगी, और वो जिन चीजों के लिए इच्छाएं आ रही हैं वो वस्तुएं भी कभी समाप्त नहीं होंगी जब तक मैं रहूंगा। तो अब मैं अपने आप को कंट्रोल कैसे करूंगा? इसी बात को भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि देखो, जैसे नदियों का आना चलता रहेगा, कभी नदियों में बाढ़ भी आएगी, कभी सूखा भी रहेगा, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता है। ऐसे ही भक्त के जीवन में इच्छाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी, पुराने प्रारब्ध के कारण अच्छी बुरी हर तरह की इच्छाएं आती ही रहेंगी। लेकिन हमको ये डिसाइड करना है कि हम उन इच्छाओं पे एक्शन लेते हैं कि हम उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसका सिंपल सा उदाहरण प्रभुपाद ने एक बार दिया कि कोई व्यक्ति है, मान लो सेल्समैन है, वो आपके पास आता है कोई सामान लेके कि ये लीजिए, ये वैक्यूम क्लीनर खरीद लीजिए। तो आप उसको अगर रिफ्यूज कर देते हो तो वैक्यूम क्लीनर आपके पास नहीं आया, क्योंकि आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा तब आप उसको खरीद पाओगे। ऐसे ही हमारे डिजायर एक सेल्समैन के जैसे हैं, वो हमारे दरवाजे आएंगे, उनको बंद नहीं कर सकते हम, लेकिन हम उनको रिफ्यूज कर सकते हैं कि हमें ये सामान नहीं चाहिए, आपका, आप जो देना चाह रहे हो वो भोग हमें नहीं चाहिए। ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि हम रिफ्यूज कर सकते हैं, ये भक्ति से आती है, ये भक्तों के संग से आती है। प्रभुपाद एक बार हवाई गए थे, सत्स्वरूप महाराज ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में वो लिखते हैं कि हवाई में बहुत बड़ा समुद्र है और बहुत लोग सर्फिंग करते हैं वहां पे। प्रभुपाद जहाँ रुके थे वहां से खिड़की से उनको वो समुद्र दिखाई देता था। तो वहाँ प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि दीज सर्फर्स, सर्फर्स बोलते हैं उनको, वो लहरों के ऊपर एक छोटा सा ऐसा बोर्ड
जैसे छोटा सा रहता है, वो पैर में फंसा के लोग लहरों के ऊपर तैरते हैं। आपने भी टीवी में कभी देखा होगा, उनको बोलते हैं सर्फर्स। तो प्रभुपाद उनको देख के बोलते हैं कि दे आर नॉट सर्फर्स, दे आर सफरर्स, दे आर सफरर्स। तो भक्त लोग पूछते हैं, अरे सफरर्स क्या प्रभुपाद, सर्फर सफरर, बड़ी अच्छी आपने राइमिंग की, क्या मतलब है इसका? तो प्रभुपाद समझाते हैं कि मतलब सिंपल सा है कि देखो ये लहरों के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, और उसको जब लहर के ऊपर एकदम जाता है तो उसे लगता है देखो मैं तो सबसे ऊपर हूँ, मैंने पूरे संसार को जीत लिया, और एकदम से वो स्लिप होके पानी में गिर जाता है। तो वो क्या है, वो सोच रहा था कि वो सर्फर है, लेकिन वो सफरर है। और हवाई के बाद जब प्रभुपाद उसी पुस्तक में आगे आता है, जब वो जापान जाते हैं तो देखते हैं जापानीज लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जापानीज लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आखिरी में क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत कर रहे हैं। बोले इतनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? इंद्रिय तृप्ति तो आपको बाकी योनियों में और ज्यादा सहज रूप से उपलब्ध थी। आप जब कबूतर थे तो आपको और इजीली उपलब्ध थी, आप शुकर कुकर थे तो और उपलब्ध थी। उसके लिए इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? जापानीज लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वे में प्रोग्रेस वो नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हमको ये समझना है कि एक साधारण व्यक्ति के जीवन में जब डिजायर्स आते हैं, और जब वो ध्याय तो विषयान पुंसा उसका ध्यान जाता है, तो वो क्या हो रहा है, वो अट्रैक्ट हो रहा है, और वो उस पर कोई एक्शन लेगा। लेकिन डिवोटी क्या करेगा? डिवोटी बोलेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए। जो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ना काम कामी, जो कामना की पूर्ति करने का प्रयास करेगा वो कभी भी सुखी नहीं रहेगा। जो मना कर देगा वो अपूर्णिमाणम अचलम प्रतिष्ठम रहेगा। तो एवर फ्लोइंग एंड नेवर फ्लडिंग, मतलब पूरे समय रिवर्स बहती रहेंगी, लेकिन कभी भी फ्लड नहीं आएगा, ऐसा बनना है। तो डिजायर्स कभी समाप्त नहीं होंगे, लेकिन डिजायर्स पे कैसे एक्ट करना है वो हम कर सकते हैं। और वो जब हम भक्ति में आते हैं तब हमें समझ में आता है। तो एक और प्रभुपाद की लीला से मैं आपको सुनाता हूँ। हवाई की कहानी है। प्रभुपाद अपने उसी रूम में बैठे हैं जहाँ से उनको समुद्र दिखाई देता है, और वो अपना लिखने का कार्य कर रहे हैं, और एक उनका पानी का ग्लास रखा हुआ है, और वो लिखने का कार्य कर रहे हैं। इतने में वो घंटी बजा के अपने जो उस समय उनके सेवक थे सतस्वरूप महाराज, जिन्होंने प्रभुपाद की लीला अमृत पुस्तक लिखी बाद में, उनको वो बुलाते हैं। तो उनको लगता है कि कोई कार्य के लिए बुलाया होगा। तो जब सतस्वरूप महाराज वहां पे सामने पहुंचते हैं, तो वो उनका ग्लास टॉप टेबल था, अर्थात कांच का ग्लास था उसके ऊपर। तो वो बुला के सतस्वरूप महाराज को दिखाते हैं, बोले ये देखो, ये ड्रॉप ऑफ वाटर दिख रहा है तुमको? तो वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पानी की बूंद दिखाई देती है। प्रभुपाद की खिड़की से दूर समुद्र दिखाई दे रहा था। तो वो दिखा के बोलते हैं कि देखो वो समुद्र पूरा जो तुम्हें अथाह दिख रहा है, जिसका ओर छोर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, बोले भगवान के लिए वो एक ऐसे बूंद की तरह है। तो वो उससे वो उदाहरण देते हैं सतस्वरूप महाराज को कि ये जिन चीजों में आप फंसे रहते हो, सोचते हो कि कितनी मुश्किलें हैं, परेशानी है, वो भगवान के लिए क्या है, एक बूंद की तरह। जैसे भागवतम के अंदर एक श्लोक आता है कि पूरा जो भव सागर है भक्त के लिए क्या है, वो एक छोटा सा जो बछड़े के खुर से जो निशान गड्ढा बने और उसमें जो पानी भर जाए, उसको क्रॉस करने के लिए कोई सोचता है क्या? बस इतना ही है। तो भक्त के लिए कोई मुश्किल है क्या ये डिजायर्स को कंट्रोल करना? कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भक्त क्या कर रहा है, भक्त महात्मा व्यक्ति है, वो शांत व्यक्ति है। कैसे वो महात्मा व्यक्ति और कैसे शांत व्यक्ति है, उसको वो चैतन्य चरितामृत में बताते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो मध्य लीला में चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। तो जो कृष्ण का भक्त होता है वो निष्काम होता है, उसकी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, वो तो भगवान के लिए कार्य कर रहा है। क्योंकि वो भगवान के लिए कार्य कर रहा है तो उसको कोई टेंशन नहीं रहता है। काम करवाना होगा तो भगवान अच्छा करवा देंगे, नहीं करवाना होगा तो वो उनकी इच्छा है, उनका कार्य है, मैं तो उनके बिहाफ पे एक्ट कर रहा हूँ। और क्योंकि वो इस प्रकार से जब अपना जीवन जीता है तो उसको कोई डिजायर कभी अफेक्ट नहीं करते। लेकिन बाकी जो कैटेगरी हैं वो एक ही में उन्होंने चार कैटेगरी को समझा दिया। चैतन्य चरितामृत इज वेरी ब्यूटीफुल बुक। वो बहुत बड़े बड़े क्लिष्ट सिद्धांतों को बहुत साधारण शब्दों में समझा देते। वो क्या कहते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। भुक्ति अर्थात
जो भोगने की इच्छा रखता है। मुक्ति अर्थात जो मोक्ष की कामना करता है। सिद्धि अर्थात जो सिद्धियां चाहता है कि मैं बड़ा से बड़ा हो जाऊं, मैं छोटे से छोटा हो जाऊं, मैं कहीं भी पहुंच जाऊं। और कामी अर्थात साधारण भौतिकतावादी व्यक्ति जिसकी वासना है। बोले सकल ही अशांत। तो ये तो समझ में आता है कि ठीक है, कामी अशांत है, कोई बात नहीं। मुक्ति वाला अशांत है, ये भी समझ में आता है। बोले लेकिन मुक्ति और सिद्धि वाला कैसे अशांत है? और जब तक अपन इस बात को नहीं समझेंगे, हम कैसे मान लें कि कृष्ण भक्ति ही जो है वो शांत है? बोले ये आप अपनी फिलोसफी दे रहे हो। हमने तो देखा है सिद्धि प्राप्त लोग भी एक जगह बैठ के आंखें बंद करके और बिल्कुल ध्यान में लगे रहते हैं और बड़े पीसफुल दिखते हैं। जो मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो बोले ऐसा कैसे है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल है अशांत? तो वो उसको समझाते हैं प्रभुपाद और कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुक्ति वाला व्यक्ति जब वहां तक पहुंचता है ब्रह्म ज्योति तक, तो उसको रियलाइज होता है कि अरे मेरे से तो गलती हो गई। मैंने इतना पूरा जीवन लगा दिया जिस चीज को पाने में, वो तो फाइनल अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। सिद्धि वाले व्यक्ति के साथ क्या प्रॉब्लम? सिद्धियों की अपनी सीमाएं हैं। सिद्धियां कुछ समय तक व्यक्ति के पास रहेंगी, जब तक रहेगी तो उसकी वाहवाही है। सिद्धि जिस दिन समाप्त होगी उसकी वाहवाही भी समाप्त हो जाएगी, उसके पीछे लगे भीड़ भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो सिद्धि के पीछे भाग रहा है वो भी हमेशा अशांत रहेगा, क्योंकि और बड़ी सिद्धि और बड़ी सिद्धि। जो मुक्ति के पीछे भाग रहा है वो भी अशांत रहेगा। लेकिन जो भक्त है वो हमेशा शांत रहेगा। स शांति मापनोति न काम कामी। तो शांति किसको मिलेगी? शांति भक्त को मिलेगी जो समुद्र की तरह सोचेगा। क्यों उसको शांति मिलेगी और बाकी किसी को शांति क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारे हृदय में ऐसा समझिए कि एक गैप है, और वो वॉइड या गैप क्या है, कैसा है वो? उसका जो रूप है ना वो त्रिभंग रूप में है। जैसे किसी ने अगर कभी जिक्सॉ पजल खेली हो, तो जिक्सॉ पजल में अलग अलग पीसेस को जोड़ के हम एक पिक्चर बनाते हैं। अलग अलग जो है वो कटे हुए रहते हैं पीसेस, और उनको जोड़ के बच्चे एक कोई पिक्चर फाइनली बनाते हैं। तो वो जो टुकड़े अलग अलग रहते हैं, वो जो पर्टिकुलर टुकड़ा है वही उस जगह फिट होता है, कुछ और फिट नहीं हो सकता। तो ऐसे ही हम, जो हमारे हृदय में जो गैप है वो त्रिभंग के फॉर्म में है, और हम उसमें चाहे भुक्ति से भरना चाहें उसको, चाहे मुक्ति से भरना चाहें, से सिद्धि से भरना चाहें, काम वासनाओं से भरना चाहें, इनमें से किसी का भी शेप त्रिभंग ललित के रूप में नहीं है। भगवान अकेले हैं मार भगवान अकेले हैं जो बांसुरी पकड़ के जब अपने त्रिभंग मूर्त में खड़े होते हैं, वही है जो हमारे हृदय में वहां पे स्थापित हो सकते हैं। इसलिए भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल है अशांत। सब अशांत रहेंगे, लेकिन कौन शांत रहेगा? भक्त शांत रहेगा, क्योंकि उसने भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिया है। भक्त क्यों शांत रहता है? क्योंकि उसको पता है कि ये जो डिजायर्स आ रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है, ये भगवान की बनाई हुई जो माया है, ये द्वंद के रूप में आती है हमेशा। और वो द्वंद क्या है? कभी गर्मी है तो कभी सर्दी है, कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी मान है तो कभी अपमान है। तो हमेशा जब मान है तो याद रखिए कि अपमान भी है। जब सुख है तो दुख को मत भूलिए, वो भी आएगा। इसलिए भक्त ये जानता है कि जब हम कोई कॉइन को उठाएंगे तो हेड भी रहेगा और उसका टेल भी रहेगा। आप केवल हेड नहीं उठा सकते कॉइन का। ऐसे ही संसार में अगर हम रह रहे हैं तो दुखालयम शाश्वतम है, द्वंद्वों का बना हुआ संसार है, यहाँ पे दुख हमेशा रहेगा। इसलिए वो इनको टॉलरेट करेगा। वो समझ जाएगा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यम तम तितिक्षस्व भारत। तो वो कहाँ पे फोकस करेगा? वो एक्सटर्नल पे फोकस नहीं करेगा, वो इटर्नल पे फोकस करेगा। अभी जो भौतिकतावादी व्यक्ति वो एक्सटर्नल पे फोकस करता है, बाहर मेरा संसार कितना सुंदर है, बाहर मेरे पास कितनी सुविधाएं हैं। और जो भक्त है वो इटर्नल पे फोकस करता है, मेरे हृदय के अंदर भगवान का विश्राम हुआ कि नहीं हुआ, मेरे हृदय में भगवान के अलावा कोई और इच्छा, इमोशन, डिजायर तो नहीं आ गया। जब वो ऐसा होता है तो अपने आप जो है वो उसके हृदय में भगवान का वास हो जाता है। लेकिन जो हम साधन भक्ति में चल रहे हैं, हमें कुछ टिप्स सीखनी चाहिए महान भक्तों से कि हम कैसे ऐसे बन सकते हैं कि हम सब कुछ तम तितिक्षस्व भारत,
हम टॉलरेट करना सीखें। तो हम क्या टॉलरेट करना सीखें, पहले तो हम इसको समझें, क्योंकि क्या क्या टॉलरेट करें, किस चीज को टॉलरेट करें, किसको रिटेलिएट करें, किस चीज को मान लें कि सहना ही पड़ेगा, और किस चीज में हमको कहना पड़ेगा कि नहीं ये मैं नहीं सहना चाहता या ये गलत हो रहा है मेरे साथ। तो पहला समझिए कि 6 चीजों को तो टॉलरेट करना आपको सीखना ही पड़ेगा। और ये 6 क्या है? ये 6 हमारे दुश्मन है। और ये 6 दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। ये 6 दुश्मनों को टॉलरेट करना हमको सीखना पड़ेगा। काम का अर्थ होता है लस्ट या डिजायर, किसी भी प्रकार की इच्छाएं, कोई भी भौतिकतावादी इच्छा, भगवान से अलग सोचने और एंजॉय करने की इच्छा को लस्ट या काम कहा जाता है। तो अपन देखें संसार में पिछले अपन जो जीवन जिए हैं, तो सोचें कि सोचिए आप एक कमांडर इन चीफ है, यूएस आर्मी के प्रेसिडेंट हैं, और उनका क्या हाल हुआ? एक लस्ट के कारण वो हमेशा के लिए जो है वो कलंकित हो गए। तो एक व्यक्ति जिसका पूरी आर्मी पे, सबसे स्ट्रांगेस्ट नेशन पे कंट्रोल है, उसका अपने लस्ट पे कंट्रोल नहीं। हम अपने आसपास देखें, रोज अखबार में पढ़ें, अपने संसार में जहाँ जी रहे हैं वहां देखें, कितनी सारी शादियां हैं जो इस बात से डिस्ट्रॉय हो जाती कि व्यक्ति का लस्ट पे कंट्रोल नहीं। कितनी सोचने की बात है कि कितनी बड़ी एनिमी है ये। और ये जब डिजायर हमारे अंदर आता है और हम इसकी पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक्चुअली बहुत सारी और इच्छाओं को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि इससे जुड़ी हुई बहुत सारी और इच्छाएं भी आ जाएंगी। तो अगर एक वर्ड में हमें समझना हो कि कैसे हम समझें कि क्या चीज काम है और क्या चीज प्रेम है भगवान से, तो इसको भी चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरीके से बताया। उन्होंने कहा, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, जब जब मैं अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करता, सोचता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, वो सब काम है। और जब जब मैं भगवान को सेटिस्फाई करने का प्रयास करता हूँ, वो सब प्रेम है। तो कितनी सिंपल डेफिनेशन है। जब भी डाउट आए ये श्लोक याद करिए, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो करना क्या है? सिंपल है। भगवान ऋषिकेश है और हमारी इंद्रियां, जितने सेंसेस हैं, उनको उनकी सेवा में लगाना है। हमारा लस्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्रोध तो हम देख ही चुके हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा का आखिरी स्टेज क्या है? क्रोध आता है जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। और हमने देखा है कि ये सबसे डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। सबसे प्रोवोकिंग सिचुएशन अगर कंट्रोल करने की कुछ है तो वो है क्रोध, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति क्या क्या नहीं कर देता। दूसरे का मर्डर कर सकता है, खुद को हानि पहुंचा सकता है। क्रोध बहुत खराब चीज है। लेकिन क्रोध को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ध्याय तो विषयान पुंसा संगत से शुभ जायते, संगात संग जायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते। कामना पे कंट्रोल करेंगे तो क्रोध अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और जब कामनाओं की पूर्ति होती है तो बड़ा अच्छा लगता है हमें, और नेचुरली हमारी इच्छा की पूर्ति हो रही तो हमें अच्छा ही लगेगा। लेकिन ये किस चीज को जन्म दे रहा है? ये हमारे तीसरे शत्रु को जन्म दे रहा है, जो है लोभ। क्योंकि अब हम उतने से ही संतुष्ट नहीं रहेंगे, अब हमको उससे ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए, और ज्यादा चाहिए। तो हम देखते हैं अपने आसपास, जो मिलियनेयर है वो बिलियनेयर बनना चाहते हैं, बिलियनेयर ट्रिलियनेयर बनना चाहते हैं, ट्रिलियनेयर देशों पे कब्जा करके अपना राज चलाना चाहते हैं। हमें क्या समझना है? कंट्रोल करना ग्रीड को बहुत आसान है। हमको ये समझना कि एक्चुअली सच में धन क्या है। सच में धन है भगवान की सेवा करने का अवसर मिलना। सच में धन है हमारी ईमानदारी। सच में धन है भगवान के हमने कितने नाम लिए। और ये छोड़ के जो कुछ भी है वो हमारे एक्चुअली निधन का ही कारण बनने वाला है, वो धन नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सूरद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मच्छति। तो जिस दिन हम इस श्लोक को समझ लें, प्रभुपाद कहते हैं इस श्लोक को कि ये पीस फॉर्मूला है। वो क्या कहते हैं कि अगर ये समझ लें कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सारे संसार का भोक्ता केवल भगवान है, स्वामी है, यज्ञ पुरुष हैं, सारे लोकों के महेश्वर हैं,
सबके सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। अगर इतना हम समझ लें तो हम क्या बाकी लोभी हो जाएंगे, बाकी चीजों के पीछे भागेंगे? नहीं, हम तुरंत समझ जाएंगे कि अरे सब कुछ भगवान का ही तो है और भगवान मेरे हैं, इसलिए सब कुछ मेरा है, तो मुझे अलग से उसके लिए बहुत भागने दौड़ने की जरूरत क्या है। तो जिस दिन हम इसको रियलाइज करते हैं, हमारा मोह जो है वो अपने आप ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि मोह कहाँ से आता है? हमारे क्रोध से आता है और हमारे लोभ से आता है। हमारा क्रोध और लोभ दोनों ही नहीं रहेगा तो हमारा मोह समाप्त हो जाएगा। और हम क्या समझ जाएंगे कि सर्वलोक महेश्वर, भगवान सब लोगों के स्वामी हैं। तो क्या हम किसी के साथ एरोगेंस दिखा पाएंगे? हम समदर्शी हो जाएंगे, हम समझ जाएंगे कि सब कुछ भगवान का है और ये जितने भी जीवात्मा हैं, ये संसार में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, वो भी सब उनकी हैं, मेरी थोड़ी हैं। मेरी जब है ही नहीं, ना मेरी कभी थी, ना आज मेरी है, ना कभी मेरी होंगी, तो मुझ में कोई एरोगेंस रहेगा क्या? और जब एरोगेंस नहीं रहेगा तो आखिरी जो हमारा सबसे खतरनाक शत्रु है, जिसके कारण हम धरती पे आए, वो है मात्सर्य, एनवी। अब एनवी कब करते हैं हम? जब हम सामने वाले को देखते हैं, अरे उसके पास तो मुझसे ज्यादा है, मैंने उससे ज्यादा मेहनत की थी, उसके पास मुझसे ज्यादा कैसे है? तो ये एनवी कहाँ से आती है? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं ज्यादा डिजर्व करता हूँ सामने वाले व्यक्ति से। लेकिन जैसे ही हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम ये समझते हैं कि मुझे तो जो मिल रहा है इससे और खराब स्थिति होनी चाहिए थी। मैंने तो पिछले जन्मों में इतने खराब खराब कार्य किए हैं कि मैं तो कैसे मनुष्य बन गया, यही आश्चर्य की बात है। मैंने तो इस संसार में रहते हुए इतने गलत कार्य किए हैं कि कोई कारण नहीं बनता कि मुझे भक्ति मिलती। ये अहेतु की कृपा है भक्तों की कि मुझे भक्ति मिली। तो मैं किसी से कैसे द्वेष कर सकता हूँ? मैं तो हमेशा प्रसन्न रहूंगा, अरे देखो वो भी भक्ति में आगे बढ़े, मैं भी भक्ति में अच्छा करूं, पूरा संसार भक्त बन जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो जब ये 6 चीजें हम समझ लें कि ये 6 चीजें हैं जिनको हमको सहना है और इनसे आगे बढ़ना है, ये हमारा रास्ता रोकती हैं, ये हमारी शांति में सबसे बड़ी बाधा है। और भगवान कह चुके हैं 2.66 में कि अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत व्यक्ति है उसको कभी सुख नहीं मिलेगा। तो शांत व्यक्ति कौन है? शांत व्यक्ति वो नहीं है जिसके डिजायर जीरो हो गए। नहीं, शांत व्यक्ति वो नहीं है जो हिमालय की चोटी पे जाके बैठ गया। शांत व्यक्ति कौन है? जो इस संसार में बीच में सारे विषय भोगों के संपर्क में रहते हुए सारे डिजायर्स उसके अंदर आ रहे हैं प्रारब्ध के कारण, लेकिन वो डिस्टर्ब नहीं होता है। इस व्यक्ति को कहते हैं कि वो टॉलरेट करना सीख गया। अब ये 6 के अलावा एक चीज, या कहें कि 2 चीज और हमको टॉलरेट करना सीखनी चाहिए। और वो 2 चीजें क्या टॉलरेट करना सीखनी चाहिए? कोई कभी भी हमारा अपमान करे तो उसको टॉलरेट करना सीखना चाहिए। कैसे सीखना चाहिए? अगर हमारा कभी भी कहीं भी अपमान हो तो उसको बिल्कुल हृदय से धारण करना चाहिए कि वो व्यक्ति हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। वो मेरे मिथ्या अहंकार पे चोट कर रहा है। वो व्यक्ति मेरा हितैषी है क्योंकि वो मेरी गलतियां मुझे बता रहा है। वो व्यक्ति मेरे लिए सबसे अच्छा कार्य कर रहा है क्योंकि वो ये बता रहा है कि मुझे एक्चुअली इससे और ज्यादा डिसऑनर मिलना चाहिए था, इससे ज्यादा और मेरी निंदा होनी चाहिए थी, इससे ज्यादा और मुझे मुश्किलें आनी चाहिए थी, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि वो एक टोकन में बस किसी से निंदा करवा के मेरा जो है कार्य कर रहे हैं और मेरा बहुत बड़ा प्रारब्ध काट रहे हैं। इसलिए जब भी कभी निंदा हो, अपमान हो, तो उसको बहुत अच्छे से सहज रूप से भक्त को सहना चाहिए। और इससे ज्यादा बड़ी चीज एक और सहना चाहिए, और वो ये है कि जब आपकी प्रशंसा हो तब भी आपको सहना चाहिए। प्रशंसा को क्यों सहना चाहिए? प्रशंसा के समय ये नहीं लगना चाहिए अरे देखो मैंने मेहनत की थी ना तो मेरा तो बड़ा ही होना ही चाहिए, आई डिजर्व इट। नहीं, भक्त कैसे सोचेगा? भक्त सोचेगा कि ये तो भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा है, मेरा कोई भी इसमें नहीं है। कुछ अगर अच्छा हो रहा है तो गुरु महाराज के कारण हो रहा है। तो इस तरह से जब हमारा अपमान हो तब भी हम उसको सहें, जब हमारी वाहवाही हो तब भी हम उसको सहें, जब ये 6 हमारे दुश्मन हमारे पीछे पड़े रहें और डिजायर्स के फॉर्म में सिर उठाते रहें तब भी हम सहते रहें, तब भी हम इस पे एक्ट ना करें। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूँ कि ये तो बहुत हाई फाई फिलोसॉफी हो गई, इसको कैसे करेंगे प्रभु जी, रोज क्या करें हम? तो रोज क्या करें?
सबसे पहली चीज ये समझें कि जब तक हमारे हृदय में संतुष्टि नहीं होगी, हम छोटी छोटी बातों पे क्रोधित होते रहेंगे, डिस्टर्ब होते रहेंगे। हमको ये समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ी हमारे ऊपर कृपा हो गई कि हमें भक्तों का संग और भक्ति मिली है, और ये हमारी एक गलती से हम इससे दूर जा सकते हैं, और हमारे अनगिनत जन्मों के जो हमारे पुण्य प्रताप सुकृतियों के कारण ये मिला है, ये एक सेकंड में हमसे छूट सकता है। इसलिए ये ध्यान रखना कि मैं भक्ति में अच्छे से प्रगति करूं, उसकी इम्पोर्टेंस को समझूं, तभी मैं भक्ति में आगे बढ़ पाऊंगा। अन्यथा क्या होगा, मैं भक्ति को बहुत सहज रूप से लूंगा, सीरियसली नहीं लूंगा, तो मैं कभी भी उससे दूर हो जाऊंगा और मुझे समझ में भी नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या चीज हमारी सहायता करेगी, ये इनर सेटिस्फेक्शन, हृदय की संतुष्टि कहाँ से आती है? इसको यकीन मानिए, ये संतुष्टि केवल दो वस्तुओं से आती है। एक, बहुत अच्छे से नाम जप करिए, बहुत जिम्मेदारी से नाम जप करिए। अगर हम नाम जप में काम चोरी करेंगे तो ये गहराई से जो हमारे अंदर संतुष्टि का अनुभव है, हम कभी भी नहीं कर पाएंगे, चाहे हम 20 साल जप करते रहें। और दूसरा है अच्छे भक्तों का संग करना, जिनके हृदय में वो संतुष्टि है, जिनके जीवन में वो संतुष्टि दिखाई देती है। जब हम उनका संग करते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, गुरु महाराज को सुनते हैं, तो हमें समझ में आता है, जब प्रभुपाद को पढ़ते हैं, कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हम अपने आसपास देखते हैं, अपने ही जीवन में पहले देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ भाग रहे थे और क्यों भाग रहे थे, उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला था। दूसरा, जैसा मैंने अभी कहा कि हर सिचुएशन में कुछ पॉजिटिविटी रहती है, उसको देखिए। कोई भी डिजायर जब आपके मन में आता है और आपको डिस्टर्ब कर रहा है चैंटिंग के समय या और कभी जीवन में, तो उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढिए कि क्या इस डिजायर से मैं कुछ पॉजिटिव टेक होम ले सकता हूँ, क्या मैं इस डिजायर से कुछ अपने आप की लाइफ को बदल सकता हूँ। उस डिजायर के कारण दुखी मत होइए कि अरे मुझे इतने साल हो गए नाम जप करते हुए, भक्तों का संग करते हुए, अभी भी ये डिजायर खत्म क्यों नहीं हुआ। जैसे हम उदाहरण लें कि परीक्षित महाराज के जीवन में कितना बड़ा संकट आ गया जब उन्हें पता चला कि 7 दिन में वो मृत्यु आसन है। वो चाहते तो फिर से श्रृंगी को काउंटर कर्ज कर सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया, परीक्षित महाराज ने तुरंत अपना राजपाट त्यागा, जैसे कोई व्यक्ति मल का त्याग करता है, लिखा हुआ है भागवतम में। और वो चले गए गंगा जी के किनारे कि अब मैं 7 दिन यहाँ पे हरि कथा का श्रवण करूंगा। जैसे हम बाकी रिलीजन्स में भी देखें कि जीसस क्राइस्ट ने, जिन लोगों ने उनको क्रूसीफाई किया, उनको फॉरगिव कर दिया। ही इज अ ग्रेट मैन, हाउ ही कैन डू इट, बिकॉज ही इज अ डिवोटी। जो भक्त होगा वही ये कार्य कर पाएगा कि परीक्षित महाराज ने श्रृंगी को माफ कर दिया, जीसस क्राइस्ट ने जिनको उनको क्रूसीफाई किया उनको माफ कर दिया। और हमारी अगर किसी ने थोड़ी सी निंदा कर दी तो हम जीवन भर उसको याद रखते हैं, और जब उसको देखते हैं तब हमें वही बात याद आती है। तो कितनी अजीब सी बात है, हम अपने आप को भक्त कह रहे हैं और हमने क्वालिटी तो कुछ भी नहीं सीखी। तो बलदेव विद्याभूषण जी जब भगवत गीता की टीका में एक जगह ऐसा एक उदाहरण देते हैं अपनी एक पुस्तक में, वो कहते हैं कि कभी कोई स्त्री को देखिए आप, वो एक मटका, उसके ऊपर एक और मटका, फिर एक और मटका, ऐसे रख के जब वो नृत्य करती है, तो बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि वो किस पे कंसंट्रेट करती है, वो अपने आसपास कुछ भी नहीं देखती है, उसका पूरा ध्यान केवल उन मटकों पे रहता है, तभी वो नृत्य कर पाती है और एक भी मटका नहीं गिरता है। बोले जीवन में अगर संतुष्टि के साथ जीना है तो हमें भी ध्यान भगवान पे लगा के अपना जीवन जीना पड़ेगा। अगर हम कहीं और ध्यान लगाएंगे तो वो हमारा, जैसे कोई डांस करते हुए कहीं और ध्यान लगाएगा तो वो मटका गिर जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे ही ये ध्यान हमारा कब लगेगा, ये ध्यान हमारा तब लगेगा जब हमें भक्ति में रस आएगा, जिसको भगवान 59 श्लोक में समझा चुके हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देयेन रस रस वर्जम रसोपस्यम परम दृष्टवा निवर्तते। परम दृष्टवा निवर्तते, जब हायर टेस्ट आएगा तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाएगा। टॉलरेट ज्यादा करना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप तो उस रस में जी रहे हो कि आपको ये बाकी रसों पे ध्यान जाएगा ही नहीं। पर एक प्रैक्टिकल बात ये भी उठती है कि भक्तों के रूप में भी तो हमारे जीवन में इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का हम क्या करें।
तो उसके लिए भी भगवान ने समझाया। भगवान कहते हैं कि अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारती त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो भगवान क्या कह रहे हैं सेकंड कैंटो में कि कोई भी इच्छा हो, अकामा कोई इच्छा ना भी हो, सर्व कामा सारी इच्छाएं हो, मोक्ष की भी इच्छा हो, कहीं और मत जाओ, यजेत पुरुषम परम, भगवान श्री कृष्ण के पास आओ। तो भक्त के रूप में हमारी इच्छा हो सकती है भक्ति को बढ़ाने की, प्रचार करने की, या और कोई ऐसी इच्छा हो सकती है हम सांसारिक जीवन में कि ये चीज अगर हो जाए तो मैं और भक्ति अच्छे से कर पाऊं। तो वो इच्छा भी किसके पास लेके जानी है? भगवान के पास जानी। क्योंकि निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी भी प्रकार से कृष्ण से संबंध बनाना है। जब कृष्ण से संबंध बन गया तो जो भी कार्य कर रहे हैं वो अपने आप वैराग्य हो गया। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए हमको क्या ध्यान रखना है कि स शांति मापनोति न काम कामी। जो काम कामी व्यक्ति है उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। शांति किसको मिलेगी? जो तम तितिक्षस्व भारत, जो टॉलरेट करना सीखेगा। तो अगर हम आज का सत्र कंक्लूड करें तो कैसे कंक्लूड होगा कि डिजायर्स हमारे प्रारब्ध के कारण आ रहे हैं। हमारी इच्छाएं प्रारब्ध के कारण हैं। इच्छाएं हमेशा बनी रहेंगी जब तक ये शरीर रहेगा। हमारी इच्छाओं पे अगर हम ध्यान लगा के उनकी पूर्ति करेंगे तो हम गिरते जाएंगे। तो प्रैक्टिकली हम कैसे ध्यान दें कि हमारी इच्छाएं, और हमको उन पे ध्यान नहीं देना है तो हम फिर किस चीज पे ध्यान देंगे? तो हम भक्त समझाते हैं कि हम दो वस्तुओं पे ध्यान देंगे तो हमारी अपने आप इच्छाओं पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा और टॉलरेट कर पाएंगे हम। बोले वो दो वस्तुएं क्या है? बोले एक वस्तु है भगवान श्री कृष्ण, जो इतने सुंदर हैं कि अगर आप उन पे मेडिटेट करो तो आपका ध्यान कहीं और कैसे भटक सकता है। और बोले जब भी ध्यान भटके तो दूसरी बात है मृत्यु, उसको हमेशा याद रखो। ऐसा क्यों है? क्योंकि इच्छाएं आती रहेंगी, लेकिन अगर हमारा ध्यान भगवान पे रहेगा तो वो इच्छाएं या तो भक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी या वो चली जाएंगी। जैसे हमने सेल्समैन के एग्जाम्पल में समझा कि हमें नहीं चाहिए, जाओ भाई, तो वो चली जाएंगी। थोड़ी देर के लिए आती हैं वो ऐसे वेव जैसी और चली जाती हैं। दूसरा, अगर वो इच्छा की पूर्ति की मैं कभी भी प्रयास में लग जाऊं तो मुझे मृत्यु याद रखनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? मृत्यु किसी को कभी भी आ सकती, समय सबके पास कम है। तो हम क्या करें? हम कम से कम ऐसा कुछ करेंगे कि हम वो समय भगवान की सेवा में लगाएंगे तो अपने आप हम वो इच्छा की पूर्ति का जो प्रयोजन कर रहे हैं वो हमसे छूट जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है? बाहर से इच्छाएं आती रहेंगी और एडवर्टाइजमेंट से आएंगी, संसार से आएंगी, आसपास के लोगों से आएंगी, हर तरफ से इच्छाएं आती रहेंगी। हजारों इच्छाएं एक दिन में अंदर आएंगी, लेकिन हमको उनमें से किसी के साथ भी रेसिप्रोकेट नहीं करना है। लेकिन हमको क्या याद रखना है? हमको ये याद रखना है कि क्योंकि हम भक्त हैं तो हमारी सब इच्छाएं भगवान पूर्ति करेंगे। इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि हम क्या इच्छा कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम कुछ गलत इच्छा कर दें और हमारी वो इच्छा की पूर्ति भी भगवान कर दें। तो इसलिए समुद्र का हम उदाहरण ले रहे थे। तो समुद्र क्यों उफनता नहीं है? क्यों नहीं उफनता है? इसलिए नहीं उफनता क्योंकि उसको जब सन की लाइट पड़ती है तो वहां से बहुत सारा पानी, टनों पानी जो है इवेपोरेट होता रहता है हर सेकंड में, और वो बादल बनता है और वही बारिश के रूप में गिरता है। तो क्यों समुद्र उफनता नहीं है? क्योंकि समुद्र देता रहता है। अगर हम भी देते रहेंगे अपने जीवन में तो हम नहीं उफनेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम भी अगर भक्ति में देने की इच्छा रखेंगे, लोगों के साथ शेयर करेंगे नॉलेज, तो हम भी समुद्र के जैसे हो सकते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल उदाहरण है इसका कि एक नदी है जॉर्डन, जॉर्डन नदी है। ऐसे आप देखोगे कभी मैप में तो आपको दिखाई देगी, मिडिल ईस्ट में एक जॉर्डन नदी है। और उस जॉर्डन नदी की दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच जो है जॉर्डन नदी की वो ऊपर की तरफ जाती है, और एक जॉर्डन नदी की जो ट्रिब्यूटरी है वो नीचे की तरफ जाती है। एक जो है वो समुद्र में मिल जाती है, और समुद्र में मिल जाती है तो उस पूरे रास्ते बहुत सारे एक्वेटिक्स प्लांट्स भी हैं, फ्लोरा फौना एनिमल सब हैं। और एक जो उसका नदी का सिरा है वो जाके एक अ, जिसको टेक्निकली कहा जाता है डेड सी, वहां चली जाती है। अर्थात वो फाइनली कहीं कनेक्ट नहीं होती है। क्योंकि वो कहीं कनेक्ट नहीं होती तो वो पानी वहीं वहीं जाता रहता है और उसकी सैलिनिटी, उसका
वो सोडियम क्लोराइड का कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वहाँ कुछ भी ग्रो नहीं होता। क्यों कुछ भी ग्रो नहीं होता? क्योंकि वो बिल्कुल डेड हो गया है। वहाँ पे इतना ज़्यादा सोडियम क्लोराइड या सॉल्ट है उस पानी के अंदर कि आप अगर उस पानी में जाएंगे तो आप डूबेंगे नहीं, आप तैरते रहेंगे, आपको चाहे तैरना आता हो या नहीं आता हो। इतनी उसकी सैलिनिटी ज़्यादा है। तो सेम नदी से दो ब्रांच निकली, एक ब्रांच पूरी हरी भरी सब लोगों को सेटिस्फाई कर रही है, और एक ब्रांच जो है वो डेड सी में बन गई, क्योंकि एक ब्रांच ने देना सीखा और एक ब्रांच ने देना नहीं सीखा। हम भक्ति में सीखते हैं बहुत कुछ, लेकिन अगर हम आगे शेयर नहीं करते हैं तो हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। इसलिए टॉलरेंस का अंडरस्टैंडिंग क्या है? टॉलरेंस का अंडरस्टैंडिंग है कि greatness of a person is decided by his ability to tolerate provoking situation। तो ये प्रोवोकिंग सिचुएशन हमने उदाहरण देखा जीसस क्राइस्ट का, हमने उदाहरण देखा परीक्षित महाराज का, हमने उदाहरण देखा है भागवतम के अंदर अम्बरीश महाराज का, दुर्वासा मुनि का, हमने उदाहरण देखा गजेंद्र का, हमने उदाहरण देखा प्रहलाद का और हिरण्यकशिपु का। तो पूरी भागवतम हमको क्या सिखा रही? पूरी भागवतम हमको ये सिखा रही कि ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन is decided by his ability to tolerate provoking situation। अब मैं अंत में आपको एक कथा सुना के इसको आज we will stop। और वो कथा है कि एक बार सारे ऋषि मुनि बैठे थे और उनमें ये चर्चा होने लगी कि हम ये डिसाइड करें कि कौन सबसे ग्रेटेस्ट भगवान है, कौन सबसे महान भगवान है। और वहां सबसे जो ज्ञानी थे वो थे भृगु मुनि। तो भृगु मुनि को ये कार्य दिया गया कि आप ये निर्णय करके बताओ कि ब्रह्मा, शिव और विष्णु में से सबसे महान कौन है। तो वो क्या किया उन्होंने? वो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, और वो उनके मानस पुत्र हैं। तो और शिव उनके उस तरह से टेक्निकली ब्रदर हुए। तो सबसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे वो ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, उनके साथ वो मानसिक रूप से जो है वो दुर्व्यवहार करते हैं, अर्थात उनको ठीक से ग्रीट नहीं करते हो। जो वो शिव जी के, तो वो क्रोधित हो जाते हैं ब्रह्मा जी बहुत, और मुश्किल से ये वहां से बाहर निकल पाते हैं। जब वो शिव जी के पास जाते हैं तो वहाँ शिव जी के साथ भी वो थोड़ा सा कुछ ऐसा स्पीच में ऐसा बिहेव करते हैं जो कि एक्चुअली अच्छा नहीं रहता है। तो शिव जी भी उनसे क्रोधित हो जाते हैं। जब वो विष्णु के पास जाते हैं तो क्या करते हैं वो? विष्णु अपनी शेषनाग की शैया पर लेटे हैं और वहां पे लक्ष्मी जी भी हैं, और ये जाके सीधे अपने चरणों से प्रहार कर देते हैं उनकी छाती के ऊपर। और ये तो बिल्कुल बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हो गया। हाथ से भी नहीं मारा, पैर से मारा है, वो भी छाती पे मारा है, वो भी उनकी वाइफ बैठी है उनके सामने मारा है। कितना बड़ा दुर्व्यवहार हो गया। लेकिन विष्णु जी एकदम अपनी निंद्रा से उठते बोलते हैं, अरे मुझे आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको ठीक से वेलकम नहीं कर पाया। और वो पूछते हैं भृगु मुनि से कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा हृदय वक्षस्थल बहुत ज्यादा कठोर है, तो ऐसा नहीं कि आपके पैर में कहीं चोट लगी हो, आप बैठिए, मैं आपको मसाज कर देता हूँ, आपके पद प्रक्षालन कर देता हूँ। तो भृगु मुनि वापस आते हैं उन सारे जो सेजेस बैठे हैं उनके पास में, और कहते हैं कि मैं तीनों के पास गया, मैंने एक के साथ मानसिक रूप से जो है वो दुर्व्यवहार करके देखा, एक के साथ शाब्दिक रूप से किया, और एक के साथ एक्शन में किया, लेकिन फिर भी विष्णु ने उसको सबसे अच्छे से टॉलरेट किया और सबसे अच्छे से रिएक्ट किया। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम वही बात सीखते हैं कि ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन इज डिसाइडेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। प्रोवोकिंग सिचुएशन ब्रह्मा जी के पास आई तो वो क्रोधित हो गए, शिव जी के पास आई तो क्रोधित हो गए, लेकिन विष्णु क्रोधित नहीं हुए, इसलिए वो सबसे महान है। ऐसे ही अगर हमें अपने भक्ति के जीवन में आगे बढ़ना है, महान बनना है, हरिदास ठाकुर जैसा बनना है, नाम जप करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भी इन सब वस्तुओं को टॉलरेट करना सीखना पड़ेगा। जब हम इस तरीके से टॉलरेट करके सीखेंगे, जैसे प्रभुपाद ने टॉलरेट किया, और उन्होंने इतने साल तक टॉलरेट किया, लेकिन अंत में इतना महान रूप से उन्होंने प्रचार किया और इतने हजारों लाखों भक्तों को बनाया। कैसे किया? क्योंकि वो ग्रेट थे। वो ग्रेट क्यों थे? बिकॉज ही हैज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग
सिचुएशन। तो क्या सहना है हमको? हमारे अंदर और बाहर से जितनी इच्छाएं आती हैं वो सब सहना है। और क्या कहना है हमको? हर सिचुएशन में हमको भगवान को धन्यवाद कहना है। और हमको उस सिचुएशन से सीखना है कि कैसे हम अपने जीवन में टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं। तब एक समय आएगा कि आपूर्णिमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवशन्ति यद्वत्। तो डिजायर कभी समाप्त होंगे? कभी नहीं होंगे। हमारे रिएक्शन हम मॉडिफाई कर सकते हैं भक्ति और भक्तों के संग से सीख के। तो कभी भी हमें शांति इच्छाओं की पूर्ति करके नहीं मिलेगी। इच्छा की पूर्ति करना अर्थात उस इच्छा के अंदर और ज्यादा फ्यूल डालना है। कभी कभी हम बहुत सारा फ्यूल डाल देते हैं तो क्षणिक रूप से लग सकता है कि आग बुझ गई, लेकिन फिर वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे ही इच्छा पूर्ति से कभी कभी लग सकता है कि देखो इच्छा पूर्ति कर ली तो अब इच्छा समाप्त हो गई, लेकिन वो अब और बड़े रूप में वापस आ रही है। जस्ट वेट करिए। इसीलिए क्या करना है? आपूर्णिमाणम अचलम प्रतिष्ठम भगवान का स्टैंडर्ड है भक्त का। अगर ये बनना है तो उसके लिए हमको टॉलरेंस का ये श्लोक अच्छे से जीवन में उतारना पड़ेगा। ये श्लोक केवल याद करने के लिए नहीं है। ये श्लोक केवल इसलिए नहीं है कि हम कहीं पे उस पे व्याख्यान दे दें। ये श्लोक एक्चुअली जीवन में रोज उतारने के लिए है। और अगर हम इस एक श्लोक को हम अपने जीवन में उतार लें, इस एक श्लोक को अगर हम अपने बच्चों को सिखा दें, तो कितनी बड़ी जो है वो सेवा हो जाएगी समाज की। अगर व्यक्ति बस इतना भी सीख जाए कि इच्छाओं के पीछे नहीं भागना है, तो कितने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो मैं इसी के साथ आज यहाँ विराम देता हूँ। आई होप दैट सबने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा, कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतारने का निश्चय लिया होगा। तो 2.70 का तात्पर्य शिल प्रभुपाद का पढ़िए। प्रभुपाद ने इस पे लेक्चर लिया है, वो पढ़िए, सुनिए। और गुरु महाराज ने एक लेक्चर लिया है 90s में, उसको सुन सकते हैं। वैशेषिका प्रभु हैं शिल प्रभुपाद के बहुत ही महान डिसाइपल, उन्होंने भी एक लेक्चर बहुत अच्छा लिया है इस पे, उसको भी आप सुन सकते हैं। तो इन सबको सुन के हम इस बारे में और कभी समय मिलेगा तो ये जो 6 रिपुओं का हमने डिस्कशन किया, इनको हम एक एक सेशन में लेके और विस्तार से भी समझ सकते हैं। लेकिन आज हम समय हो गया तो यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर कोई त्रुटि सुधार हो, अगर कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, जो हम लोग जिंदगी जो जी रहे हैं अपनी, है जी। ना, उनकी जिंदगी की डायरेक्शन रॉन्ग है एक्चुअली। अगर ये वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं तो कामनाएं हो कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस, वेरी राइट। डायरेक्शन पूरा अपोजिट ही डायरेक्शन में जा रहा है पूरा संसार जो है। जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए, भक्ति का अर्थ क्या हुआ? सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। लेकिन लोगों की अपने जीवन की इतनी कंडीशनिंग है कि जब वो भक्ति में भी आते हैं तो वो वहां भी शो ऑफ करना छूटता नहीं है। क्योंकि हम तो पूरा जीवन वैसे ही जिए, वहां भी कॉम्पिटिटिव मेंटलिटी लेकर आते हैं, वहां भी द्वेष की भावना लेकर चलते हैं, वहां भी पॉलिटिक्स होने लगती है, वहां भी ग्रुपिज्म हो जाता है। तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज सोचिए उस समय कहते हैं इस बात को कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन को वो कहते हैं इट इज अ नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी बट इट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशंस। तो वो कहते हैं कि एक नेसेसरी इविल जैसा है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करोगे रिलीजन तो आप प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन जब भी ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं ग्रुप्स बनेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि लोग अपनी पुरानी कंडीशनिंग छोड़ नहीं पाते। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि डायरेक्शन को सुधारने की जरूरत है। और जब आपको भक्ति का वो रियलाइजेशन आ जाएगा तो आपका सब चीज अपने आप फिट हो जाएगा। वो जिक्सॉ पजल है। हम जो एक पीस को कहीं भी फिट करने के लिए कोई भी पीस प्रयास कर रहे हैं, वो कुछ और वहाँ फिट होगा नहीं, वहाँ केवल भगवान फिट होंगे।
और केवल भक्ति फिट होगी। तो वेरी राइटली यू हैव सेड माता जी, थैंक यू। और कोई प्रश्न? एक कोई प्रश्न इस पे आया है चैट पे, आई थिंक। यस, ओके। प्रश्न है कि क्या टैटू बनवाना अच्छा है, सही बात है या नहीं है। ऑल्दो ये इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, बट एक्चुअली टैटू बनवाना सही बात नहीं है। इवन भगवान का नाम लिख के भी टैटू बनवाना सही बात नहीं है, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम अभिन्न है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो जब हम भगवान का नाम लिखते हैं और हम स्नान करते हैं, तो ऐसा हो रहा है कि उस नाम का अभिषेक हो रहा है और वो पानी जा रहा है नाली में। जब हम शौच क्रिया आदि करते हैं, तो हम उस नाम को या उस टैटू को कैसे संभाल के रखेंगे। तो नेचुरली टैटू बनवाना, अगर कुछ और टैटू बनवा रहे हैं, कोई डिजाइन बनवा रहे हैं, कुछ और बना रहे हैं, तो एनीवेज बनवाना ही नहीं चाहिए। और भगवान के नाम का तो वैसे भी नहीं बनवाना चाहिए। तो आई थिंक टैटू बनवाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और टेक्निकली वैसे भी टैटू बनवाना अच्छा नहीं है। इंडिया में आप टैटू बनवाओगे, देर इज अ फेयर चांस कि आपको कोई ब्लड ट्रांसमिसेबल डिजीज हो जाए, क्योंकि दे डोंट मेंटेन दैट हाइजीन। और HbA1c पॉजिटिव हो सकता है व्यक्ति, जीवन भर की परेशानी हो सकती है। तो वाई टू मेक टैटू। कभी कभी आपको कुछ करना है तो आप टेम्पररी टैटूज आते हैं, यू कैन स्पोर्ट देम, दैट इज ओके आई थिंक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अगर बच्चों को उनकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ डिजायर है, जी। तो हाउ टू एक्सप्लेन देम टू लिमिट योर डिजायर्स in You their to limit your professional desire, okay. life. Okay. In Yes. professional life, if they have Yeah. some desire. Yes, I got the point. माता जी इज आस्किंग कि अगर बच्चे हैं और वो प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हैं और उनके डिजायर्स हैं, तो हाउ टू टेल देम व्हेन वो प्रोफेशनल शुड। लाइफ में डिजायर है या उनके, प्रोफेशन में हम कैसे और मतलब और आगे बढ़े। और प्रोग्रेस कर सकते हैं। यस हाँ। यस यस। तो डेफिनेटली जब तक उनके कोई भी प्रोफेशनल लाइफ के डिजायर्स उनकी भक्ति वाले जीवन पे या उनके मॉरल लिविंग की लाइफ पे अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक हमको उनका लाइफ उनके आधार पे जीना देना चाहिए। क्योंकि एक जनरेशन जब आगे बढ़ती है, तो उनकी थिंकिंग और हमारी थिंकिंग में अंतर रहेगा ही रहेगा हमेशा। हम हमारी हर चीज को उनको इम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन हमको एज ए गार्जियन ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके किसी भी प्रोफेशनल डिसीजन से उनकी भक्ति वाले जीवन पे कोई विपरीत परिणाम तो नहीं पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि दे आर so much involved in that कि they are not giving time to their health, they are not giving time to their mental health, और कोई ऐसा प्रोफेशनल डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं जिसमें कोई बहुत बड़ा वो एक गैम्बल टाइप का हो फाइनेंशियली। तो दिस थिंग्स वी कैन टेक केयर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम professional decisions we should leave it to them. They understand the market more, they understand what they like, and let them grow in their own way. There is nothing wrong in that. Okay, thank you. Thank you. Yes. Yes, somebody has concluded in a concise way of today's lecture: how much to speak, how much to tolerate, and what to listen. Yes, how much to speak? Only speak about God. How much to tolerate? Tolerate rest. To listen, always listen to what Guru Maharaj is saying, what devotees are saying, and don't listen to what advertisement is saying, what world around you is saying. Ankit Prabhuji is there? Praveen Prabhuji, you want to add something? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभुजी। जी प्रभुजी। हाँ, इसमें कुछ ऐड क्या करेंगे आप? हमेशा सारा जो है वो कंटेंट लेके
आते ही हैं, तो इसमें कुछ ऐड करने वाला नहीं है, बस समझने वाला है जो आपने बोला है। और ये वाली लाइन तो मैंने भी नोट कर ली है। कौन सी वाली? आपने बोला कि सबको नोट करना चाहिए, रियली ये नोट करना चाहिए। मैं बहुत यस, देर सोच भी रहा था, ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज डिसाइडेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग प्रोवोकिंग सिचुएशन। सिचुएशन, यस। डेफिनेटली कितनी डेफिनेटली। अच्छी लाइन है ये। हाँ बिल्कुल। मतलब वो इसको जितना भी हम किसी भी चीज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और डेफिनेटली इससे अपने को लाभ होने वाला है। यहाँ पर आपने एक बात की थी कि जो हमारे विकार हैं, 6 विकार हैं, या फिर हम्म। उनको छठ रिपू बोलते हैं। छठ, हाँ, 6 शत्रु हैं। तो वो उनको अगर हम लोग देखें ना, तो वो कहीं दो हमारे भाव हैं, या दो तत्व हैं जो परस्पर विरोधी हैं। एक प्रेम तत्व है, एक अहंकार है। हम्म। वो प्रेम तत्व जब संसार की तरफ चला जाता है, तो वो ये सारा कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि वो किसी व्यक्ति से जब वो प्रेम होगा, तो वो वही मोह कहलाता है, टेक्निकली देखें। या किसी वस्तु से अगर हमारा अटैचमेंट होता है, प्रेम होता है, संसारिक प्रेम, तो वो लोभ हो जाता है। और स्वयं की स्थिति से है तो वो अहंकार हो जाता है। अपनेपन से अधिक मिल रहा है, यानी अपने वाली चीज से प्रेम है, परंतु कहीं दूसरे में दिखाई दे रहा है कि वो अधिक हो रहा है, तो वो ईर्ष्या में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो बीच में माता जी से आपकी बात हुई, तो वो सीधे सीधे सही बात है कि 180 डिग्री अगर उनका कन्वर्जन हो जाए, वो सारे के सारे, वो प्रेम तत्व जब भगवान से जुड़ जाएगा, तो वो दिव्य प्रेम या परम प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। और वो सारे के सारे वहां पर भी यूज हो सकते हैं। भगवान की आ, विग्रह से, उनकी मूर्ति से हमको प्रेम हो सकता है, उसको देखने का बार बार लोभ हो सकता है। अपने पुरानी स्थिति से हम ईर्ष्या कर सकते हैं, नई स्थिति जो भविष्य में हम चाहते हैं, उसको देखकर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। और ये है कि ये सारे जब रहें, तो मतलब वो परम प्रेम की स्थिति हो जाती है। नारद भक्ति सूत्र है, जिसमें दूसरा वाला जो है, सात्वस्मिन प्रेम स्वरूपा, है ना। तो मतलब वो, उसके बाद वाले भी तो और भी अच्छे हैं, वो फिर सभी इन्हीं से डराइव होते हैं। तो वो मतलब मुझे ये लगता है कि आ, इनको हमको बस कैसे भी अपने भक्ति की डायरेक्शन में, जो भी हमारे डिजायर्स आ रहे हैं, वो उनको कैसे भी, ये है कि उनको हम अलाइन कर दें। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, जब तक ये शरीर है और शरीर का हमको भान है, तब तक ना तो इंद्रिय जाती हैं, ना विषय जाएंगे। इनको हम लोग अ, रोकने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो है वो भगवान जो 17वें 18वें अध्याय में भी हिंट करते हैं कि तू अपने से ज्यादा कोशिश करेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा, मेरी हेल्प मांग, तो तेरा काम बन जाएगा। तो अगर वो अनन्यता आ जाए कि मतलब भगवान इनकी भी केयर कर लेंगे, बस हमको हर चीज में ये बात जज करनी है कि वो मोह जो है वो भगवान के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा, वो क्रोध जो है वो भगवान के लिए हो रहा है या नहीं हो रहा, वो अहंकार अहंकार हमको इस बात का कि मेरे भगवान या मेरे स्वामी इतने कैपेबल हैं कि वो कुछ भी, मतलब मेरी छोटी डिजायर भी पूरी कर सकते हैं और बड़ी डिजायर भी पूरी कर सकते हैं। तो मैं आज मतलब कहीं पढ़ रहा था, मुझे बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रहा था कि एक परपट में है कहीं पर कि आई थिंक 10th कैंटो भागवतम, उसमें वो एक्चुअली छोटा सा एक्सपर्ट था, बस उतना ही मैं पढ़ रहा था। तो उसमें भगवान जो है वो, अगर हम सकाम भाव से भी भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान तो उसको तब भी स्वीकार करते ही हैं। निष्काम भाव से करते हैं तो भी स्वीकार करते हैं। और जब सकाम भाव से करते हैं, तो भगवान हमेशा वो देखते हैं कि मैं तब भी इसको बेस्ट दूं, मैं इसका कलमश दूर करूं, मैं इसकी जो डिजायर्स हैं उनको इस तरह से कन्वर्ट करूं कि ये अब आगे बढ़ के मेरे पास, मेरे रास्ते में आगे बढ़ना शुरू करें। तो मतलब व्हाट आई फील कि इसको बर्दाश्त करना तो है ही है, लेकिन वो उन चीजों को हम कहीं इसमें अगर कन्वर्जन करने की कोशिश करें, 180 डिग्री उसको पलटने की कोशिश करें, तो हम और ज्यादा दृढ़ता से
उनको मुकाबला कर सकते हैं और सफलतापूर्वक इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो वो अड़चन ही बने बने रहेंगे। उन अड़चनों को हम लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने यूज में लाने का प्रयास करें। क्रोध है तो जैसे भगवान कहते हैं, भगवान राम कहते हैं कि क्रोध का उपयोग क्या है, वो शत्रु दमन के लिए। तो अगर हम उस क्रोध का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं जैसे कि महाभारत में भी इस्तेमाल होता है, बाकी जगह भी, तो वो क्रोध काम का हो जाता है, वो मोह काम का हो जाता है, वो लोभ भी काम का हो जाता है, वो सारे हमारे विकार काम के हो जाते हैं। माता जी का एक प्रश्न था अभी कि बच्चे अगर प्रोफेशनल डिजायर में, डिजायर्स तो कभी खत्म नहीं होंगी, अपनी भी नहीं होंगी, उनकी भी नहीं होंगी, चाहे वो जिस टाइप की रहें। पर मुझे मतलब इसमें एक एग्जाम्पल लगता है कि बच्चे जो है जब छोटे होते हैं तब भी उनकी डिजायर्स थी। वो जाते हैं कोई एक टाइप का कुछ खिलौना या कोई वस्तु मांगते हैं, तो हम उनको बताते हैं ये हार्मफुल है, और हमें बताते हैं कि यू कैन बाय इट। तो जब तक वो डिसीजन मेकिंग में कैपेबल नहीं रहते, तो वी कैन हेल्प देम लाइक इन दिस फैशन कि वो बता सकते हैं। जब वो कैपेबल है डिसीजन मेकिंग में, तो हम लोग उनको बोल सकते हैं कि भाई ये मुझे लगता है कि आपके लाइफ के लिए नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, आध्यात्मिक प्रगति में बाधा करेगा, बाकी चीजों में बाधा करेगा। मे बी कि वो उसको उस तरह से लें या नहीं लें, क्योंकि वो फिर एक उनका अपना अहंकार भाव इतना बढ़ चुका होता है कि वो शायद ना स्वीकार करें या स्वीकार कर लें। तो उसको इस दृष्टि से देख सकते हैं। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लाइक यू सेड, जो चैतन्य चरितमृत की हम बात कर रहे थे कि आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारी बोले काम, तो वही चीज आपने रिफ्रेश की कि वो प्रेम ही है जो अलग अलग तरीके से विकृत रूप में हमको अलग अलग जो है वो हमारे षड रिपु के रूप में दिखता है, और वही प्रेम शुद्ध रूप में भगवान के प्रति होता है। तो बिल्कुल वेरी नाइसली यू समराइज्ड इट। और डेफिनेटली बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो उनकी अपने इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। और शायद वो जब और बड़े हो जाएंगे तो वो ये रियलाइज भी करेंगे कि आप सही कह रहे थे। हाँ, बीच का एक फेज रहता है सबकी लाइफ का जब उनको लगता है कि हमारे माता पिता से ज्यादा हमको आता है, और फिर जब आप और बड़े होते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं, वो बिल्कुल सही था। तो ऐसा होता है, बिल्कुल सही। सही बात। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था चूहों पे। माता जी का एक हैंड रेज है, कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी बोलिए जी। प्रभु जी इसी की कंटेस्ट में आज रीड कर रहे थे तो कुछ लाइंस आई थी प्रभुपाद की पपट में, जी तो जी अगर जी आप बिल्कुल परमिशन दे तो उसको रीड करें बिल्कुल प्रभु जी। बिल्कुल 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 रीड करिए माता जी, बताइए। प्रभु जी ये सेकेंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर हम्म 15 श्लोक का पपट है, जिसमें कि हम्म आ रहा है, लिविंग एंटिटी इज इटर्नल एंड देयरफॉर हिज डिजायर्स which are natural for a living being are also eternal. One cannot therefore stop desiring, but the subject matter for desires can be changed. So one must develop the desires for returning home back to Godhead, and automatically the desires for material gain, material honor, and material popularity will diminish in proportion to the development of devotional service. तो ये आया था प्रभु जी, तो ऐसी कंटेस्ट था तो मैंने सोचा यस एक बार यस रीड कर। माता जी, एक्चुअली यू समराइज द होल क्लास एंड whole of the context and concept also. Very nice. See how Prabhupada writes. That's why he used to say कि ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये भगवान मुझे डिक्टेट कर रहे हैं। इसीलिए वो अपनी पुस्तक स्वयं भी सुनते थे। तो उनके एक शिष्य थे, उन्होंने बोला कि अरे आपने ही तो कृष्णा बुक लिखी, आप क्यों सुन रहे हो उसको, और आप क्यों relish करते हो? वो जब वो एपिसोड आता था जिसमें कि भगवान एक एक करके सारे राक्षसों का संहार करे थे, वो बहुत खुश हो जाते थे प्रभुपाद। तो उनसे पूछा कि आपने ही लिखा, आप क्यों, आप इतने मेगालोमैनियक हो के आप अपनी बात सुनते रहते हो, अपनी लिखी हुई चीज सुनते रहते हो? तो प्रभुपाद बोलते नहीं नहीं, दिस इज नॉट रिटन बाय मी, दिस इज डिक्टेटेड बाय श्री कृष्ण। एक उनके सर्वेंट थे, वो अपनी एक एनेक्डोट में लिखते हैं कि प्रभुपाद एक्चुअली कैसे लिखते थे भागवतम के परपट्स। तो बोले वो श्लोक पढ़ते थे, उनके सामने टीका वाली एक पुस्तक है संस्कृत की, वो रखी रहती थी जिसमें 10 टीकाएं सामने रहती थी उनके। फिर प्रभुपाद वो श्लोक पढ़ने के बाद
कुछ माला जप करते थे, कुछ राउंड्स करते थे, फिर उसके बारे में सोचते थे और फिर उसके बाद वो डिक्टाफोन पे डिक्टेट करते थे। कभी कभी वो 1-2 लाइन डिक्टेट करने के बाद रुक जाते थे और फिर से एक माला जप करते थे और फिर डिक्टेट करते थे। तो प्रभुपाद की एक एक लाइन बहुत डीप रियलाइजेशन से आती है। तो जैसे माता जी ने कितना ब्यूटीफुली हमें बताया कि इतना समराइज कर दिया प्रभुपाद ने 5-6 लाइन में, ही हैज टोल्ड एवरीथिंग टू अस। माता जी वो पर्पट आप शेयर कर दीजिएगा इस पे चैट पे, ताकि सब लोगों को पता लग जाए कि वो भागवतम के जी कौन से कैंटो का है, सेकंड कैंटो कौन से चैप्टर का है, so that जी we प्रभु all जी, will मैं also go बिल्कुल। through it. Thank you so much. This is the real input. This is what is real input in a class. कि when you are giving input from Prabhupada's books which you have read in a week or say a few days back, और वो उस context को आप यहाँ correlate करके बता सको, that is real understanding. Thank you so much, Mataji, for teaching us the right way of discussion. Thank you so much. हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम सब प्रयास करें कि 2.70 को अब हम एक हफ्ते अपने जीवन में अप्लाई करें, एंड लेट्स मीट आफ्टर अ वीक एंड डिस्कस कि कौन सा कितना सक्सेसफुल रहा, 2.70 कितना जीवन में 5 मिनट 10 मिनट कितना वो अप्लाई कर पाया। अमरीश प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। Amrish Prabhuji was smiling, so I could get that. He is very sure that he will apply it 100%. प्रभु जी मैं ये सोच रहा था कि ये जो 6 चीजें ये सारी की सारी हैं, और इनमें से सबसे खतरनाक कौन सी चीज है, तो तो क्या याद आया आपको? और जो मतलब शुद्ध भक्त तो है, तो वो तो मतलब एकदम आइडियल सिचुएशन हो गई। तो हम तो अभी भक्त भी मतलब नहीं है, तो मतलब प्रैक्टिकली जो जैसे आपने बताया कि भगवान और डेथ दो के बारे में हमेशा सोच के Yes, yes, Prabhuji. That is also very important point. Practical take home message is that only कि हम भगवान और मृत्यु दो के बारे में अगर चिंतन करते रहेंगे तो हम सब चीज टॉलरेट कर लेंगे, खराब से खराब चीज भी टॉलरेट कर लेंगे और अच्छी से अच्छी चीज भी टॉलरेट कर लेंगे, ऑनर भी और डिसऑनर भी। यस प्रभु, वेरी राइट। और ये सारी चीज जो ध्याय तो विषयान कंसों से चालू होती है, वहीं से चालू होती है। यस, वही ये तो मेरा बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है ओवर दीज इयर्स, दैट ये श्लोक में ये ध्यायतो शब्द है, अगर कोई इसको भी पकड़ ले, मैं बहुत सीरियस बात कह रहा हूँ कि अगर कोई इसको भी पकड़ ले बस ध्यायतो शब्द को, तो सब चीज सेट हो जाएगी। जो की वर्ड है वो वही है, बस सारे जो भक्ति के प्रश्न है वो समाप्त हो जाएंगे अगर आप ध्यायतो शब्द को पकड़ लो कि ध्यान लगाना कहाँ है और अभी हम कहाँ लगा रहे हैं। वेरी राइटली यू सेड प्रभु जी, you also captured that word. So you जो आपने प्रैक्टिकल टिप दिया है प्रभु जी, ध्यान से चैंटिंग वाला, तो उसमें तो अभी भी स्ट्रगलिंग ही चल रही है, और बाकी भगवान की कृपा से संग तो आप लोगों का मिला हुआ है। मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ, मैं आप सब लोगों से इनपुट लूंगा कि शुड वी टेक 1 or 2 सेशंस ऑन चैंटिंग, हाउ टू इम्प्रूव चैंटिंग और समथिंग। तो अगर एवरीबडी विल एग्री तो विल ट्राई टू प्लान दैट, मे बी ऑफलाइन और ऑनलाइन और बोथ। तो प्रभु जी ये तो जी प्रभु जी, प्रभु जी 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 चैंटिंग पे सेशन जरूर लीजिए। जी जी, थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर योर इनपुट। तो विल ट्राई टू टेक इन नियर फ्यूचर। और माता जी ने वो डाल दिया 2.1.15 में है प्रभुपाद के परपट में। तो आप वेदा बेस पे जाके, जिसके पास अगर भागवतम नहीं भी है तो वेदा बेस डालिएगा, VEDABASE, और उस पे जाइएगा भागवतम पे, वहाँ सेकंड कैंटो दिखेगा, उस पे क्लिक करके फर्स्ट चैप्टर पे जाइएगा 15 श्लोक पे, तो आपको ये परपट मिल जाएगा जो माता जी ने अभी हमें सुनाया था। तो थैंक यू सो मच। We will end here. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। थैंक यू सो मच।